तू अजर अमर अविनाशी है। मृत्यु का भय क्यों खाता है? तू शाश्वत घर का वासी है। जो मरता है वह तू नहीं है, जो जन्मा वह भी तू नहीं है। उद्गल का मिलना बिछुड़ना है, तू पुद्गल नहीं अविनाशी है। उठ जाग मेरे चैतन्य प्रभु, तू अजर अमर अविनाशी है। ये वर्ण गंध रस स्पर्श सभी सब तुझ में नहीं, उद्गल में है। अरु अंधकार भी नहीं तुझ में, तू ज्योतिर्मय अविनाशी है। उठ जाग मेरे चैतन्य प्रभु, तू अजर अमर अविनाशी है। ये नेत्र तुझे नहीं लख सकते, आरूपी अलख निरंजन को। मन इंद्री प्राण भी तू नहीं है, तू निर्विकार अविनाशी है। उठ जाग मेरे चैतन्य प्रभु, तू अजर अमर अविनाशी है। मृत्यु का भय क्यों खाता है? तू शाश्वत घर का वासी है। तू एक सदा गायक ही है, फिर क्यों ममता में मरता है? आत्मसात यह हो जाए, नहीं मर सकता अविनाशी है। उठ जाग मेरे चैतन्य प्रभु, तू अजर अमर अविनाशी है। आत्म अंतर में आ जाओ, बाहर की दुनिया विसराओ। जो है उसमें विश्वास करो, तू स्वयं सिद्ध अविनाशी है। उठ जाग मेरे चैतन्य प्रभु, तू अजर अमर अविनाशी है। मृत्यु का भय क्यों खाता है? तू शाश्वत घर का वासी है। मथे ना गुरुदेव, सता गुरुदेव, मथे मथे बना हमारे साहब, सुख सदा हमारे साहब। तो कहता हमारा सब पथ्य नहीं पथ्य नहीं
सुख त्याग में है, भोग में नहीं, इस पे चल रही थी और हमारी चर्चा कि भोग में जीवन, भोगहीन जीवन जो है, और फिर जिसको निमित्त नहीं मिलते उसको जो है वो भी समझता है कि मैंने तो भोग भोगे नहीं है, पर उसकी जो है दृष्टि रहती है कि अगर उसे उपलब्ध हो जाए तो वो भी उसमें रत हो जाए। तो इसका मतलब है कि इस दृष्टि से निमित्तों के अभाव में भी भोग ना भोगना अच्छा ही है, बुरा नहीं है। बुरा है भोग भोगना। सबसे ज्यादा जो है कि जितनी अपनी कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, उसके अकॉर्डिंग उसको हम पूरा करने की कोशिश करते हैं, तो वो है हमारा भोग। जो हमारी कर्म फल चेतना से हमको पुण्य से जो जो चीजें मिलती जा रही हैं, उनका हम पूरी तरह ही उसका उपयोग करना चाहते हैं। जैसे हमें इंद्रियां मिली हैं तो इंद्रियों का भोग हो गया, जो वस्तुएं हैं उनका भोग हो गया, जो व्यक्ति मिले हैं उनका भोग हो गया। कोई आपका कहना माने, कोई आपके उस पर चले तो उसको भी भोगना ही है। सारा कुछ है, आपकी मर्जी से सब कुछ चल रहा है। इस दृष्टि से निमित्तों के अभाव में भी भोग ना भोगना अच्छा ही है, बुरा नहीं है। बुरा है भोग भोगना, ही तो सबसे बड़ा। लेकिन दूसरे नंबर पे ये आता है कि जब भोग जो है, भोगों का त्याग नहीं है, मतलब है मिला नहीं, अलग बात है, तो उनका भोगहीन जीवन है। लेकिन यह कि उपलब्धि नहीं हुआ। तो तीसरे प्रकार की स्थिति है उन प्राणियों की है जिनको विवेक से यथार्थ ज्ञान हो गया कि सुख भोग में नहीं है, त्याग में। सबसे नंबर 3 की स्थिति है कि उनके पास उपलब्ध है, पर उनको पता चल गया है भोगना नहीं चाहता। अच्छा, ये जिसके पास है, जिसके पास नहीं उपलब्ध हुई, उसको भी समझ आ गई है कि सुख भोग में नहीं है, त्याग में नहीं। वो उसकी वांछा नहीं करता, उसकी इच्छा नहीं करता, उसकी स्थिति भी ठीक है। और जिसके पास ऐसी स्थिति, मतलब दोनों केस में उसके पास है कि उसकी उसकी इच्छा ही नहीं। हम एक बार एग्जांपल लेते हैं ना कि जिसको नशा करने की आदत है, उसको अगर नशा प्राप्त हो जाता है वो सुखी हो जाता है, खत्म हो जाता है, दुखी हो जाता है, तो उसका सुख दुख चलता रहता है। असली सुखी कौन है? जिसको नशे की आदत नहीं है। अब नशा किस चीज का है? वो सारी चीजें। इंद्रियों का नशा हो सकता है, पत्नी का, पुत्र का, धन का, ये वैभव का, समृद्धि का, ये सारा इसका नशा होता है। जिसको प्राप्त कर जाता है और उसमें ही वो मूर्तापूर्ण जीवन जीता है, मूड होके जीवन जीता है, तो उसमें ग्रद्ध हो जाता है। बात यहां तक भी आती है कि अगर कुछ प्राप्त हो गया ना, उसमें ग्रद्ध मत हो, आसक्त ना हो। तो मतलब है कि उसमें अगर कई बार इतना ग्रद्ध हो जाता है कि वो मूर्ता में चला जाता है, मूर्ता में। उसके पास धन है, बहुत है, दिन रात उसको कुछ दुनिया का पता ही नहीं है, उसी में डूबा हुआ है। तो ये उसकी ग्रद्धता है। ग्रद्धता जो है उसमें इतना इतना अंदर धस जाता है उसके अंदर, तो ये मूर्ता से भी एक स्टेप आगे चल जाता है कि ग्रद्धता हो जाती है। ऐसा जीव का चांस जो होता है ना, वो उसका एकेंद्री के अंदर यानी निगोद तक जाने का भी होता है, क्योंकि यहाँ पर वो गृध्र हो गया है इसके। मतलब जो यही सारी चीजें हमें समझ नहीं आती कि जो लोग नशा करते हैं वो चैतन्य होते हुए भी अपने चैतन्य को क्या कर रहे हैं, उसको समाप्त कर रहे हैं, बेहोशी में जाना चाहते, नशा कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो फिर उसको क्या है कि उसको फिर ऐसी जगह मिलेगी जहां पर चैतन्य जो है ना, की बुद्धि बहुत हल्का, मूर्ता से फंसा रहे। सबसे ज्यादा उसमें क्या है कि निगोद के जीव बन गए, सूक्ष्म जीव बन गए। अब उसको क्या है कि यहाँ तो वो अपने आप को बेहोश करने की कोशिश करता था, वहां नेचुरली वास्तविकता में बेहोश रहेगा, पड़ा हुआ, और बहुत समय तक पड़ा है। हमें इस चीज को समझना है कि चैतन्य तो ऐसा है कि इसको जितना हम जागृत करें उतना उसका उत्थान है आत्मा का। जितनी चैतन्य शक्ति है उसको और प्रखर करते जाए, और प्रखर करें, जितनी वो हो जाएगी, तेज हो जाएगी, उतना ही वो कार्य करेगा। और हम उसको अगर कहते हैं कि भाई इसको नशे में ले जाकर सुप्त कर दो, जो है लोग आजकल नशा, केमिकल्स का नशा वो करते हैं, कुछ ना कुछ वो खाने के लिए, और या शराब पीने लग जाते हैं, नशा है। ये नशा तो बहुत ज्यादा खराब करता है। या फिर वस्तुओं का, व्यक्तियों का, इसका भी नशा है। किसी में ग्रद्ध नहीं होना, जागृत रहना। जो परिस्थितियां सामने आ रही हैं उसको जो आप समझते हो ठीक, सहज समझते, आपके प्रयोग में आ रही है, आपके भोग में आ रही है, ठीक है। इच्छा नहीं करो। इच्छा कर कर भोगना, उसका बंध बहुत ज्यादा है। इच्छा इच्छा ही नहीं है, वो सामने आ गया, ठीक है, बहुत सहज भाव में कर लिया। तो क्या है, उसको ही कहा गया है भोगते हुए अभोगी, भोगते हुए अभोगी।
तो तीसरे प्रकार की स्थिति उन प्राणियों की है जिनको विवेक से यथार्थ ज्ञान हो गया है कि सुख भोग में नहीं त्याग में है। मतलब यह कि त्याग में अर्थात अर्थात जिनको विशेष सुख की निस्सारता, कि ये जो है ना ये मतलब यूजलेस है, निस्सार है, इसमें कोई सार ही नहीं है, निस्सारता का वह उससे होने वाले दुखों का बोध हो गया कि अल्टीमेटली तो इससे दुखी होगा। जिनका ये मिथ्या मान्यता यानी मिथ्यात रूप संसार का बीज जलकर राख क्षय हो गया है, तब से भूनकर निसत्व हो गया है, वही त्याग कर सकता है। इच्छाएं खत्म हो गई, इच्छा ही नहीं होगी तो वो क्या, उसका मिथ्यात्व भी खत्म हो गया, दृष्टि उसकी सम्यक हो गई, उसको पता चल गया कि इसका करने से मुझे कोई फायदा नहीं। मतलब ये अब समझ में कब आता है, जब निद्रा है ना, एक आदमी जैसे कुंभकर्ण वाली निद्रा, वो निद्रा लेना बड़ा अच्छा समझता है, पर निद्रा तो एक किस्म की मौत है। अब आपके शरीर को जितनी आवश्यकता है, जो आपकी है सहजता से उतना दीजिए इस शरीर को। उसके अलावा निद्रा, दिन में भी सो रहे हैं, लेट उठ रहे हैं, जाग रहे हैं, तो वो क्या है, वो निद्रा बेहोशी है, एक किस्म की बेहोशी। हमारी उसमें आसक्ति हो गई, हम जितना कंफर्टेबल अपने आप को रिलैक्स करते हैं, हमारा काम दूसरे करें, हम ना करें, हम पड़े रहें, तो उनकी चेतना जो है ना उतनी ही ज्यादा ढीली हो जाती है, सुप्त हो जाती है। आप देखिए कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है और बेड पे पड़ा रहता है, 15-20 दिन बाद जब उठ के खड़ा होता है तो उसमें उतनी शक्ति नहीं होती, चलने में भी दिक्कत होती है, चला नहीं जा रहा। हाँ, धीरे धीरे उसकी कमजोरी, क्यों, उसका शरीर वैसे ही निढाल पड़ा है। हाँ, क्षीण हो जाता। तो ये क्या है कि उसके अंदर वो सारा वहीं के वहीं स्टैंड स्टिल कर गया। यही जो होते हैं ना, ये बेड सोर होते हैं। बेड सोर क्यों होते हैं, वो पड़े पड़े हो जाते हैं, कई लोग, कईयों को बीमारी महीनों तक हो जाती है, ऐसा पड़ा रहता है, करवट नहीं बदलते, उनके बेड सोर हो जाते हैं। बेड सोर उसके कि वो शरीर वैसे ही वहां का वहां पड़ा है, एक्टिव नहीं है, और ये बहुत बड़ी तकलीफ होती है। अब आप ये इसको एनालाइज करिए कि बेड सोर क्यों हो गया, पड़ा रहा हूं, वो पड़ा रहा, पड़ा रहेगा क्या। तो ये अपने को समझना ही, जैसा आप सोचता है कि मैं कम से कम काम करूं, मेरा काम दूसरे कर दें, इस बिना के ऊपर जितना आपके शरीर से काम हो सकता है उतना जरूर करना चाहिए, उतना ही चलना चाहिए। शरीर को जितना एक्टिव रखोगे, चेतना पूरे शरीर के अंदर मूवमेंट प्रभावित रहेगी, आपका शरीर उतना एक्टिव रहेगा, उतना ठीक है। और अगर उसकी हम एग्जांपल देते हैं, ये कई बार दी भी है, कि जंगल के अंदर वो जो पत्ते जो ब्राउन कलर के ऊपर से सूख कर पेड़ से गिर जाते हैं और वो हवा के कारण घूमते रहते हैं, और उसकी खड़खड़ाहट जो जंगल में आवाज आती है ना, वो उन पत्तों की हवा के चलने से ऐसे होती है जैसे कोई आवाज कर रहा है कोई। वो पत्ते होते हैं, जो पत्ते, वो पत्ते इकट्ठे कर कर एक गड्ढे में डाल दो और ऊपर मिट्टी डाल दो, और तो 1.5-2 महीनों के बाद देखोगे वो सारा पाउडर बन गया, खाद बन गया। इसका मतलब है कि वो सारे ऐसे हो गए, और अगर पार्क खुले में है तो बहुत देर तक वो घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जितना एक्टिव रहेगा जीव, उतना ही बढ़िया रहेगा। जितना उसकी चेतना प्रवाहित होती रहेगी, जितना चेतना जितनी बढ़ती जाएगी, उतना उसका शरीर। ध्यान साधना में भी यही है कि आपका सारा उपयोग, सारी चेतना आपके अंदर लगाई, नहीं तो आपकी चेतना, आपकी एनर्जी जो है वो बाहर भाग रही है, पांचों इंद्रियां उसको कंज्यूम कर रही हैं, छठा मन है उसको कंज्यूम कर रहा है। जो कुछ एक्टिविटी होती है बिना कॉस्ट के नहीं हो रही। आप किसी चीज को पढ़ रहे हैं तब भी थकते हैं, देख रहे हैं, देखने से लगातार कोई चीज देख रहे हैं तब भी थक गए आप। ये यहाँ तक इतनी ऊर्जा चाहिए कि आंख की पलक झपकते हो ना, इसके लिए ताकत चाहिए। वो झपकने के बाद उतनी उसको उठाने और गिराने के अंदर जितनी ऊर्जा चाहिए, वो भी शरीर देता है, हमें पता नहीं चलता। वो उतनी ऊर्जा है। इसलिए जब ध्यान करते हैं तो भूख क्यों कम होती है, कि शरीर की एक्टिविटी खत्म हो गई। हाँ, ध्यान से मिल गई, आपको ज्यादा कार्य करना नहीं पड़ा, तो उसकी निद्रा भी कम हो जाएगी, रेस्ट मिला, और उसकी भूख भी कम होगी ध्यान से, अलर्ट भी रहेगा। अगर उस ध्यान साधना में जाता है तो अपनी चेतना के साथ जा रहा है, तब तो ठीक है, लेकिन वैसी सोया है, वो पड़ा हुआ है, तो ये बराबर नहीं समझे उसको। हाँ, कर्म मत कर, वो तो निष्क्रिय हो गई, इंद्रियां सारी क्या कार्य नहीं कर रही। क्षीण होते होते अंत में वह पूर्ण क्षीण होकर नष्ट हो जाता है। यानी कि जिसने भोग से मिलने वाला सुख सदा समान नहीं रहता, प्रतिक्षण क्षीण होता रहता है।
क्षीण होते होते अंत में पूर्ण क्षीण होकर नष्ट हो जाता है और नीरसता में बदल जाता है। नीरसता किसी को भी पसंद नहीं है। फलतः सुख प्राप्ति के लिए कोई नई कामना का जन्म होता है। इस प्रकार कामना उत्पत्ति पूर्ति एवं नीरसता का चक्र अनवरत चलता रहता है और अंततः परिणाम में शून्य के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलता। ये प्राप्त कर लूं, वो प्राप्त हो जाता है, बात खत्म, फिर कोई और चीज की इच्छा हो जाती है। तो भोग की कामना उत्पत्ति से लेकर जब तक पूर्ति ना हो तब तक विवशता, परवशता, अभाव व शांति रूप दुख रहता ही है। यही नहीं, भोग की पूर्ति में भी पराधीनता व वियोग के भय का दुख बना रहता। भोगजन्य सुख कितना ही भोगा जाए, परिणाम शून्य ही रहता है। सुख बढ़ता नहीं है, अपितु सुख घटता है। भाई सुख कहाँ है? सुख आपकी चेतना में है। सुख जो है उसका क्या, ये उसके अंदर कहाँ है कि उसके अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्य किसमें है? उसके चैतन्य में है, सुख है। और हम उसको शरीर के स्तर के ऊपर, हाँ, कि वहां सुख है, वहां सुख नहीं है, वहां सुख नहीं। सुख उसकी चेतना में है। हाँ, शून्य रहता है, सुख बढ़ता नहीं है, अपितु सुख तो घटता है। शरीर के स्तर पर जो सुख है वो तो घटेगा, वो घटेगा। हाँ, हाँ। वर्तमान में झोपड़ियों में रहने वाले साधारण लोगों को भी टेलीविजन, फ्रिज, मोबाइल फोन आदि सुख सामग्री उपलब्ध करा दी है, जितनी कि अतीत में अकबर और सम्राट अशोक यानी कि आदि सम्राटों को भी उपलब्ध नहीं थी। इनको उस टाइम के जो सम्राट थे, अकबर दी ग्रेट और ये अशोक जो है, ये इस सम्राट, इनका क्या है, इनको क्या जो आज एक झोपड़ी वाले को मिला है वो उनको नहीं मिला था। तो इतनी विपुल भोग की सामग्री उपलब्ध होने पर भी आज का साधारण मानव घोर दुखी है। आप ये देखिए कि जब जब पंखे नहीं होते थे तो लोग रहते थे, कूलर आए, लोग रहे। अब क्या है, अब उनको पंखे के बिना गुजारा नहीं, या कूलर तो होना ही चाहिए। अब जब एसी का आविष्कार हो, एसी आ गए, अब पंखा भी नहीं, अब उसको एसी चाहिए, एसी चाहिए। और वो राजे महाराजे क्या करते थे कि जो घर के नीचे अंडरग्राउंड कमरे होते थे, हाँ, और वो ठंडे रहते थे, उसकी दो दीवारों के अंदर रेता भरवाकर पानी डाल देते थे। पानी की सीपेज भी आती है, पानी भी होता था, और उन दीवारों से दीवार अंदर बनाकर और पानी डालकर रेत को होते, तो उसके अंदर जाकर कमरे में, नीचे वाले कमरे के अंदर बैठ जाते थे। नीचे वाले में उस गर्मी के दिनों के अंदर 3-4 घंटे के लिए वहां विश्राम करते थे, उसी से गुजारा हो जाता था। फिर कपड़े के पंखे आ गए। पहले ऐसे करने के हाथ वाले पंखे, फिर कपड़े के आगे लंबे, बैठा हो कर रहा है, महाराज सो रहे हैं या कोई और सेठ सो रहा है, उसका वो चल रहा है। वो कपड़े के पर्दे लगे होते थे, पूरे रूम की विड्थ के अनुसार होता था, पूरा कमरे घूम रहा है, पर्दा घूम रहा है उसके अंदर चौड़ाई में। इस तरह चलता रहा। फिर सीलिंग फैन आ गए, जबकि इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार हुआ तो उसके बाद सीलिंग फैन चलने लगे। अब सीलिंग फैन के बाद कूलर आ गए। कूलर तो ये समझिए कि 70 के बाद, 70s के अराउंड, नहीं 70 में यहाँ कूलर आए हैं। 70 के अंदर कूलर लगने शुरू हुए हैं, और उसके 5-7 साल के बाद वो एयर कंडीशनर शुरू हो गए। अब एयर कंडीशनिंग की बात है कि पिछले 10-15 साल से इसकी सीमा ही नहीं रही। यहाँ तक कि कई स्थानक भी एयर कंडीशन कर दिए गए। तो इतनी विपुल भोग की सामग्री उपलब्ध होने पर आज का साधारण मानव घोर दुखी है। ये सुख और दुख तो हमारी अंदर की अपनी है ना, हमारे जन्म में, मतलब सुखी होना, मतलब वो उस, अब क्या स्टेजेस क्या है, बिना पंखे के भी सुखी थे, फिर कूलर आ गया तो वहां सुखी। अब चीजें आगे बढ़ती जा रही है तो हम उतना उतना बढ़ते जा रहे हैं, उतना दुख भी जो बढ़ रहा है, उतना उसकी मेंटेनेंस, उसको पैसा खर्च करना। इसलिए पहले से कितनी ज्यादा कमाई होने पर भी जीव दुखी है, क्योंकि उसके खर्चे बहुत ज्यादा हैं, मेंटेनेंस ही बहुत है, हर चीज की मेंटेनेंस है। बड़े से बड़े सत्ताधारी, शक्तिधारी, संपत्तिधारी एवं विद्वान भी अशांति, द्वंद, अभाव, तनाव, मनमुटाव आदि महादुखों से ग्रस्त हैं। इससे भी यही फलित होता है कि भोग जनित सुख व्यर्थ है। ये तो लोग, ये बात है, इवन देवों की बात देखो ना, देवों का कितना उत्कृष्ट शरीर है, सब कुछ मिला है, फिर भी वो विषय विषयों के कारण वो दुखी है। विषय और कषाय तो वहां भी दुख छोड़ते नहीं है पीछा।
वहां वहां भी वो दुखी है। भोग रोग है, भोग वासना ही मन में विकार पैदा करती है, लहरें पैदा करती है, चित्त को चलित अशांत आकुल कर बनाती है। विकार का ही दूसरा नाम रोग है। इससे तन मन आत्मा सभी रुग्ण होते हैं। कारण कि भोग सुख के वशीभूत व्यक्ति आहार विहार आदि में संयम नहीं रख पाता, जिससे शरीर में रोग उत्पत्ति होती है। शरीर में जितने भी रोग हैं उनमें से अधिकांश रोग असंयम के ही फल हैं। भोग वासना से मन अशांत आकुल तरंगित विषम हो जाता है। अब क्या है, ये फास्ट फूड क्या है? ये फास्ट फूड जो खाते हैं, मतलब खुद मेहनत ना करनी पड़े, मतलब खुद खाना बनाना या करना, ये खाना वो नहीं है। बाजार का बना बनाया ले लो, बनाने लग गए। ये क्या है? और उससे कारण कितने रोग आ रहे हैं, कितने रोग पैदा हो रहे हैं, ये जो फास्ट फूड है। मतलब देखिए, हमारे यहाँ हम धर्म के अध्यात्म के हिसाब से जीवन जी रहे। हम अध्यात्म के अनुसार में कि ये अच्छा है, ये है, चूल्हे पे खाना बनना, ऐसा बनना, खाना एक बार बनना, सब खाओ, टाइम पे खाओ, दोबारा गर्म नहीं किया जाता था, वही वही खाना जो है खा लो, एक दूसरी बार गर्म करने में उसकी और खत्म होता है। लेकिन विदेशों के अंदर उनमें धर्म नहीं, अध्यात्म नहीं, नैतिकता ही है बस। उन्होंने कुछ ऐसे सिस्टम बना लिए कि फास्ट काम करना है, जल्दी दिन रात काम कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। तो ऐसे जो है उनकी उनकी हमने नकल कर ली। अब उनकी नकल करने से, अब इतनी नकल कर ली है कि टीवी देख रहे हैं, उठकर जाकर बटन स्विच ऑफ ऑन ऑफ नहीं करना चाहते। पहले टीवी के अंदर वहां चल के जाना पड़ता था, जहां देख रहे वहां से उठ के गए, बदला। अब तो वो उठ के जाना नहीं चाहता, वहीं से रिमोट से करता है, रिमोट से करता है। मतलब उतनी भी उसकी शक्ति जो है ना, मतलब उसको यूज नहीं करना चाहता अपनी जब ही ज्यादा बीमारी। शरीर में जितने भी रोग हैं उनमें से अधिकांश रोग असंयम के फल हैं। भोग वासना से मन अशांत आकुल तरंगित विषम हो जाता है। मन में विकार तो तन में रोग। मन अगर विकारित हो गया ना तो तन पे रोग आएगा, तन में रोग। तथा भोग रूप कामना या वासना की उत्पत्ति या अपूर्ति और पूर्ति आत्मा को पराधीन बना देती है। ये मिला नहीं मुझे, इसकी चिंता है। ये मिल गया है, वो उसके कारण भी मतलब कि ये कि कहीं मेरे से छूट ना जाए, कोई ले ना जाए जिसके मुझे मिल गया। तो कितना हम तो शरीर और संसार के संबंध स्थापित कर बंधन में डाल देती है, राग द्वेष उत्पन्न कर देती है, जिससे आत्मा विकारी दोषी व दुखी होता है। अपने पास नहीं है वो चीज, किसी दूसरे के पास है, ईर्ष्या भी होती है, उसको पाने का प्रयत्न होता है, लोभ भी होता है, सारा कुछ। अपने पास आ जाए, उसके जाने का डर होता है, उसके खराब होने का डर होता है, उसको संभाल के रखने का डर। तो ये सारा क्या है? क्योंकि हम वस्तुओं से बंध गए हैं। वास्तविक स्वस्थ जीवन का अनुभव त्याग से ही संभव है। विषय सुख संसार का बीज है। शरीर की उत्पत्ति विषय भोग रूप बीज से ही होती है, ये नैसर्गिक नियम है। भोग के लिए ही शरीर और इंद्रियों की आवश्यकता होती है। जिसे किसी प्रकार का भोग नहीं चाहिए, उसके लिए शरीर और इंद्रियों की प्राप्ति व्यर्थ है। इसलिए जो जीव पूर्ण भोग या राग रहित हो जाते हैं, वे अशरीरी हो जाते हैं। इसलिए जो जीव पूर्ण भोग या उसका राग बिल्कुल खत्म हो गया, राग खत्म हो गया, तो वे अशरीरी हो ही जाएंगे, आने वाले टाइम में हो जाएंगे। क्योंकि राग रहित हो गए तो वीतरागी हो गए, वीतरागी हो गए तो आगे जाकर अशरीरी हो जाते हैं, सिद्ध हो गए। सारांश ये है कि विषय भोग में जीवन व्यर्थ जीवन, बुरा जीवन, पशु जीवन है। कारण कि विषय भोग से मिलने वाला सुख क्षणिक है, नश्वर है, अतः सुखाभास है। इसका भोग शरीर मन व आत्मा के विकारी, रोगी, अस्वस्थ बनाने वाला है। आत्मा को क्या बनाएगा? विकारी कर देगा, रोगी कर देगा, स्वस्थ कर देगा, बनाने वाला। ये हमारे अंदर परिवर्तन आता है। आत्मा अब क्या है कि वो कर्म बंधते हैं, जब कर्म बंधते हैं तो विकार भी आएंगे उसके हिसाब से। क्योंकि अब क्या है कि जो उसकी शुद्धता है आत्मा की, जितने आवरण आते जाएंगे उतनी वो अशुद्ध होती जाएगी। वास्तव में तो शुद्ध है, लेकिन उसका बाहर जितना प्रयोग कर रहे हैं, जो कुछ है, उसका बाहर का जो रिजल्ट आ रहा है वो सारा क्या है? वो अशुद्ध, एज ए अशुद्ध विभाव में क्यों जा रहा है? अशुद्धता के कारण जा रहा है। वो वैसे तो आत्मा सदा स्वभाव में है। तो आत्मा को विकारी, रोगी, अस्वस्थ बनाने वाला है पराधीनता, असमर्थता, जड़ता, अभाव, तनाव, मन मुटाव आदि समस्त दुखों का जनक है। ये सारा क्या है?
पराधीनता भी है, ये वस्तु आए तो तभी लेके जाओ, असमर्थता है, जड़ता है, अभाव है, तनाव है, मनमुटाव आदि समस्त दुखों का जनक है। इस यथार्थ ज्ञान का आदर कर जो विषय भोग व उपलब्ध विषय भोग की सामग्री व सुख का त्याग करता है और दृढ़ संकल्प रूप व्रत धारण करता है, वही सच्चा त्यागी है, उसी का जीवन सार्थक है, सफल है। मतलब यह है कि ज्यादा सामग्री इकट्ठी करने की बजाय कम से कम में मेरा गुजारा हो जाए। जितना कम से गुजारा होगा उतना ही उसको सुख मिलेगा, सुख मिलेगा। उसमें उसकी मेहनत कम होगी, करना पड़ेगा, जितना ज्यादा होगा। विषय भोग की सामग्री व सुख का त्याग करता है, दृढ़ संकल्प रूप व्रत धारण करता है, प्रत्याख्यान ले लेता है, मुझे ये नहीं चाहिए, इतनी वस्तुएं चाहिए, इतना नहीं चाहिए, वह सच्चा त्यागी है, उसी का जीवन सार्थक है, उसी का जीवन सफल है। दोषों में न्यून अधिकता प्रत्येक प्राणी के जीवन में निरंतर, ये जो है ना, निरंतर चलती रहती है। दोषों की आंशिक कमी तो प्राणी मात्र में स्वभाव से ही रहती ही है। राग द्वेष विषय कषाय आदि दोषों में कमी होने के अनेक कारण हो सकते हैं, जैसे कि निमित्त कारणों का भाव, दुख का भय, त्याग का भाव। ये 3 कंडीशन हुई। तो निमित्त कारणों का भाव क्या हुआ? दोष उत्पत्ति के निमित्त ना मिलने से भी दोष की उत्पत्ति या उदय नहीं होता। दोष उत्पत्ति के जो जिससे दोष उत्पत्ति होते हैं वो निमित्त ही नहीं मिले, इससे भी दोष क्या क्या है, दोष की उत्पत्ति या उदय नहीं होता। जैसे एकेंद्री, द्वेंद्री जीव, कृमि, कीड़े आदि, इनमें इंद्रिया व इंद्रिय शक्ति के अभाव कारण दोषों की उत्पत्ति अति कम होती है। तभी इनके ऊपर जो पेनल्टी लगती है ना, वो कितनी कम है। ये बात हमने करी थी ना कि जो एकेंद्रीय जीव है उसको कितना कर्म बंधता है। अगर ज्ञानावर्णी कर्म बनता है तो वो कितना 3/7 सागर ऊपर, और मनुष्य को जो है क्या वो 30 कोड़ा कोड़ी तक बांध सकता है। तो उसके लिए क्या है कि उसके निमित्त कारण उसके पास उतनी है नहीं है, एक इंद्रिय है, तो उसमें उसकी भी क्षमता भी कम है। मन उसके पास है नहीं इंद्रियों के कारण, सबसे ज्यादा तो मन से गड़बड़ होती है। तो जैसे केंद्रीय देवेंद्रीय जीव, कृमि, कीड़े आदि, इनमें इंद्रियों व इंद्रिय शक्ति के अभाव कारण दोषों की उत्पत्ति अति कम होती है। ये दोषों की उत्पत्ति अति कम होती है। जैसे हम कहते हैं विकलेंद्रीय नरक में नहीं जाए, विकलेंद्रीय के लिए नरक नहीं है, सिर्फ सिर्फ असंगी जाता है। असंगी तो मतलब पचंद्री जीव जाता है, असंगी जाता है जिसके मन नहीं, वो भी पहली नरक से आगे, पहली नरक में भी चौथे पाथड़े से आगे नहीं जाता है। उसमें 13 पाथड़े जो हैं उसमें से चौथे के आगे नहीं जाता। इस मतलब उतनी स्टेज तक रहता है, चौथे पाथड़े। यानी वो स्टेज जो होती है 1/10 सागर पंप से ज्यादा नहीं होती जो है, मतलब पहली नरक जो है 1 सागर पंप तक हो जाती है। अगर 13वें पाथड़े में जाएगा तो 1 सागर पंप तक का हो जाए। ये 1/10 तक ऊपर ही रहता है, क्योंकि वो पहले से ही मन से नहीं था, वो असंगी है। तो विकलेंद्री का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, असंगी जब पहले में जाता है। तो इसमें हमें समझना कि उनकी दंड, उनके अंदर करने की शक्ति अगर कम है तो उनको दंड मिलने का भी वो भी कम है। तो दोष उत्पत्ति के निमित्त से ना मिलने से भी दोषों की उत्पत्ति या उदय नहीं होता है। जैसे केंद्रीय द्वेंद्रीय जीव, कृमि, कीड़े, ये सारा जो है इंद्रियों इंद्रिय शक्ति के अभाव कारण दोषों की उत्पत्ति कम होती है। ये नीचे आई गैल होती है, यही आ गया। केंद्रीय जीवों की बंद स्थिति जघन्य व उत्कृष्ट तालिका अनुसार कैसे है, तो ये हमने देखा कि अगर उसमें ज्ञानावर्णी कर्म के 5, ये ज्ञानावर्णी कर्म के थे, ज्ञानावर्णी पंचक जो है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर ज्ञान, इसमें पल्योपम के संख्यात भाग कम 3/7 सागरपम, भाग कम, यानी 3/7 सागरपम होता है, उसमें पल्योपम का संख्यात भाग कम। ये तो जघन्य स्थिति है। और उत्कृष्ट स्थिति क्या है? उत्कृष्ट स्थिति बंद स्थिति है सागरपम का 3/7 भाग, मतलब 3/7 भाग से ज्यादा नहीं बढ़ेगा। दशनावर्णीय कर्म ये उसको ही फॉलो करता है, वैसे ही जैसे ज्ञानावर्णीय कर्म का वैसे ही इसका है। ये भी इसका मतलब सागरपम का 3/7 भाग। ये त्र्यंच नामक्रम अंतर्मुहूर्त का, ये भी 7,000 प्लस 1,000/3 करोड़ पूर्व, इसमें इतना ही, इससे ज्यादा नहीं, करोड़ पूर्व तक त्र्यंच नामक्रम। मोहनी का दर्शन, मोहनी का पूरे सागरपम की कितना, 1 सागरपम मोहनी क्रम बंधेगा उसका, एक केंद्री का तो 1 सागरपम। उत्कृष्ट
और जो जगन्य है वो पल्यपम का असंख्यात्वा भाग कम बनेगा। इसी तरह चरित्र मोनीय, चरित्र मोनीय दर्शन मोनीय से कम होगा, 4/7 सागरोपम और 4/7 है। चरित्र मोनीय और भी कम बनता है, क्योंकि जिसमें हमारा 70 कोड़ा कोड़ी सागरपम का मोहनी क्रम बनता है, उसमें चरित्र मोहनी 40 कोड़ा कोड़ी का है। वो दर्शन मोहनी के कारण 70 कोड़ा कोड़ी हो जाता है। जैसे ही दर्शन मोहनी खत्म हुआ तो ये 40 कोड़ा कोड़ी का चरित्र मोहनी रहेगा। वेदनी का कितना है? वेदनी का सिर्फ है 1.5/7, यानी यानी कि इसको हम कहते हैं 3/14। ये जो है ना, ये क्या है, उसमें ये इसमें पल्योपम का भाग कम, और उत्कृष्ट जो है वो उसका पूरा का पूरा हो जाएगा 1.5/7 सागरपम। और गोत्र कर्म कितना है? 1/7 सागरपम। ये कर्मों की स्थिति है केंद्रीय जी की उत्कृष्ट स्थिति है, ये उत्कृष्ट स्थिति है। पचेंद्री की कितनी? अब पचेंद्री का तो आगे पता चल जाएगा। अब जब द्विवेंद्री बनता है तो वो 25 गुना हो जाता है। द्विवेंद्री बनते ही, 2 इंद्री आते ही, जो 3/7 था, ये जो उत्कृष्ट स्थिति सिर्फ बात कर लेते हैं, 3/7 भाग था, वो 25 सागरोपम का 3/7, मतलब उसको उससे गुना हो जाएगा, 25 से गुना हो जाएगा। और फिर इसके बाद है ये 25 से, अब 3 इंद्री मिल गई, तो जो एक इंद्री के जितने सारे बताए हैं वो सब 50 गुना हो जाए। चतुर इंद्री के अंदर 100 गुना हो जाए, असंगी पचेंद्री 1000 गुना हो जाएगा। और संगी पचेंद्री ये जगन्य अंतर्मुहूर्त उत्कृष्ट 30 कोड़ा कोड़ी सागरपम और मौनी क्रम 70 कोड़ा कोड़ी सागरपम। ये आप देखिए कि कितना है, मतलब एकेंद्री से बेंद्री बनते ही 25 गुना, फिर 50 गुना, फिर 100 गुना, फिर 1000 गुना। मतलब जैसे जैसे इंद्रियां मिल रही हैं उतने ही उसके ऊपर पेनल्टी जो है वो बढ़ती जा रही है, कि कर्म, इतने कर्मों का बंध उत्कृष्ट हो सकता है। दूसरा दुख का भय कारण। दुख का भय कारण, विकसित व बुद्धिमान व्यक्ति दोष जनित दुख के फल को देखकर दोष से बचना चाहता है। उदाहरण के लिए हम शराबी को ले, वह शराब से होने वाली शारीरिक रोग व निर्बलता, मानसिक विक्षिप्ति, विक्षिप्त भी है, ठीक है, मानसिक और विक्षिप्त, आर्थिक क्षति, पारिवारिक कलह, सामाजिक भ्रष्टना आदि दुखों के भय से अपने आप को शराब पीने से बचाता है। किसी को डर होता है कि समाज मुझे क्या कहेगा, ऐसे कैसे होगा, वो सारा क्या है कि उसको अपना, वो उन चीजों से डर के रहता, क्योंकि अपने समाज का डर सबसे ज्यादा होता है, अपने घर का डर, अपनी समाज का डर। पहले लोग बाहर नहीं जाते थे, अपने गांवों में, अपने घर में और क्लोज रूप में रहते थे, वो बहुत ही सुरक्षित भी रहते थे। और ये भी होता था कि ये इन चीजों से बचे रहते थे, क्योंकि उनके ऊपर जो घर के बड़े थे, समाज के बड़े लोग थे, उनका हमेशा डर रहता था। मन उनको चंचल बनाकर ऐसा नहीं करने। अब जब से लोग घरों से निकलकर बाहर घूमने लगे, दूसरे शहरों में आने लगे, इन शहरों से विदेशों में जाने लगे, अब उनको किसी चीज का डर नहीं है वहां, अब उनको डर नहीं है वहां पर। मैंने देखा है उन लोगों को कि जो वहां पर हरकतें कर रहे हैं, वह बड़ा इमेजिन करेंगे कि वो ऐसी हरकतें नहीं है। मतलब जो कई जैन परिवार भी, अब तो यहाँ भी हो गया है, वहां खुल्लम खुल्ला खाने पीने लगे, बड़ा अजीब लगता है। और अब धीरे धीरे उनको देखकर यहाँ पर भी जो है, उन्हीं के लोग जो मिलने वाले आते जाते हैं वो सब वैसे आ रहे हैं। अब अंदर डर ही नहीं रहा किसी का। अब धीरे धीरे वो डर भी खत्म होता जा रहा घरों में भी आराम। है। डर इसलिए होता था, उन पर आश्रित होते थे बड़ों के ऊपर। अब इंडिपेंडेंट पैसा और फाइनेंशियल कैपेबिलिटी इतनी होगी, पैसा का, धन का, कि अब किसी का डर ही नहीं रहा। वो माता पिता से भी नहीं डरता। ये तो ये क्या हो गया? एक व्यक्ति राजदंड के भय से, व्यभिचार से बचता है, अथवा कोई अन्य व्यक्ति अन्य दोषों से बचता है, परंतु हृदय में शराब पीने और चोरी करने, व्यभिचार करने के अन्य दोषों का सेवन करने में उसने सुख माना हुआ है। जब भी तो करता हाँ, सुख माना हुआ है। उसके कारण ये जो हमारा अचेतन मन होता है ना, जब समाज की कोई चीज अंदर भाव है, लेकिन समाज के डर या घर की स्थिति से उसको नहीं कर रहा, उसका भाव हुआ करने का नहीं करा, वो वृत्ति उसकी ना अचेतन मन में आ गई। और कभी मौका मिलेगा जिंदगी में तो अचेतन मन उससे वो करवा देगा।
उसको इस चीज की वो भाव नहीं जाएगा। इसको मतलब एग्जाम्पल से समझना हो तो रथ नेमी, रथ नेमी का ऋष नेमी के मना करने पर राजी मती से विवाह करने का उसने प्रपोजल दिया, जाकर मिला भी और उनसे बात करी। उन्होंने किसी तरह वो बर्तन में क्या करके कुछ के तरह समझा दिया, समझ गया, लेकिन अंदर भाव रहा, वो अचेतन मन में पड़ा है। अब साधु बन गया, साधना कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, गुफा में बैठा कर रहा है। अब राजी मती को, भीगी हुई राजी मती को देखकर उसका भाव वो जागृत हो। अब यह है कि वो भाव अंदर गया हुआ था। अब उसको ये भी नहीं ध्यान रहा कि मैं साधु हूं, मैं तो सब चीजों का त्याग कर दिया। फिर वहां से फटकार पड़ी तो सही हो गया। अगर मान लिया फटकार ना पड़ती तो दोनों ही डूब जाते। तो ये बात है कि ये सारा जो दंड डर है, और उसने सबसे बड़ा उसको अपने बाप दादाओं का दंड दिया। हाँ, उसने कहा ना अंधवृष्टि, उसके दादा उसका नाम लेकर कहा तू उसकी संतान है, और जबकि पीछे से परदादा से ये दोनों ये बराबर थे, एक ही परिवार से थी, ये राजीमती और वो, ये एक ही परिवार से थे। ये यादव जो थे ये और वो एक ही परिवार से थे। तो कभी ये बाद में कभी बताएंगे। तो एक व्यक्ति जो मतलब राजदंड के भय से व्यभिचार से बचता है, अथवा उसने भी इसी बात की उनको कहा कि तू किस परिवार को बिलोंग करता है, तेरी जो हालत है ना, ये तो उस सर्प से बात करिए, अशी सर्प से, कि वो जहर निकाला हुआ वो वापस नहीं लेता, तू उससे भी क्या गुजरा। तो जिस अन्य दोषों से बचता है, परंतु हृदय में शराब पीने, चोरी करने, व्यभिचार करने और अन्य दोषों का सेवन करने में सुख माना हुआ है, तो वह सुख या दुख उसे इष्ट है, मतलब ये इष्ट है, इस उससे हृदय में दोष का महत्व बना रहता है। इस प्रकार दोषों से बचना या दोषों का त्याग करना, दोषों का दमन करना ही है, क्षय करना नहीं है। दमन किया, दमन करता है जिस चीज को, भाव उठ रहे हैं लेकिन दमन किया, वो अचेतन मन में जाएगा। हाँ, वो कभी ना कभी आ जाएगा। जो क्षय हो गया वो नहीं है। हाँ, जो क्षय हो गया वो नहीं है। इसका मतलब आज वो नहीं भी कर रहा, अगर उसका भाव जो है उन उन वृत्तियों के प्रति वो उसको सुख मान रहा है, अच्छा मान रहा है, दबा हुआ है ना। दबा हुआ है, इसमें है कि उसको उपलब्ध नहीं हुआ, या वो उसको डर है आज समाज का, लेकिन अंदर अगर भाव है तब भी वो फंसेगा आने वाले समय। एक तो ये इससे क्या होगा कि अब फाइनली तो यह है कि त्याग का भाव होना चाहिए। तो जब कोई व्यक्ति समता भाव से तटस्थ होकर विषय भोग का निरीक्षण करने लगता है, तो उसे भोग के सुख में आकुलता, अशांति, उद्वेग, तनाव, जड़ता, पराधीनता आदि दुखों का अनुभव व साक्षात्कार होने लगता है। अर्थात वह इंद्रिय भोग, विषय कषाय आदि दोषजन्य दुख से बचने के लिए विषय भोगों का राग, द्वेष, मोह आदि का दोषों का त्याग करता है। ये जो भाव होता है ना, ये किस्म से ये अनुप्रेक्षा होता है। जब कोई ऐसा विचार उठा, तो वो व्यक्ति अगर अंदर सोचता है कि ये मेरे अंदर भाव क्यों आया, इसके प्रति ऐसा क्यों आया, तो उस भाव को जानकर जो है फिर उसके ऊपर कार्य करता है और फिर उसको अंदर से निकालता है। ये सबसे अच्छी तरीका होता है कि अंदर कोई भाव आ गया तो उसकी बाद में अनुप्रेक्षा करके और फिर उसको अपने अंदर से निकाला कि मुझे नहीं करना है, ये तो बहुत दुर्गति में ले जाएगा। आज सुख नजर आ रहा, कल को भविष्य में। तो एक हमने बताई थी बात की एक सन्यासी की, कि सन्यासी जो है शहर में आया और एक रेडी के ऊपर खजूरें पड़ी देखी, खजूर पड़ी देखी, तो उसका खजूरें खाने का भाव आया कि भाई बहुत देर हो गए खजूर नहीं खाए। अब खजूर कैसे खाए, पैसे नहीं है, पैसे नहीं। तो वापस चला गया जंगल में और वहां कुल्हाड़ी उतारकर वो लकड़ियां काटी उसने, लकड़ियां काटकर गट्ठर बनाया। कई घंटे लग गए लकड़ियां काटने में। 3-4 घंटे लगाने के बाद सिर पे बोझ उठाकर आया, लकड़ियां बेची और पैसे लिए और वो खजूरें खरीदी। तो खजूरें उनको मिल गई खजूरें, अब जितनी एक पैकेट में खजूरें मिल गई जितनी, वो लेकर अब पेड़ के नीचे बैठा। अब खाने से पहले उसका ध्यान जाता है कि इसमें कितना समय लग गया, थका हुआ था सब। मन में आया कि ये तेरा भाव कैसे आ गया, अगर तू मन के कहने पे चलेगा ये बहुत दुखी करेगा।
आज तेरे इसने इतने घंटे बर्बाद कर दिए, तेरे से इतना परिश्रम करा दिया, सिर्फ मन में भाव उठा कि खजूर खानी। उसने वहीं नजदीक में एक बच्चा जा रहा था, उस बच्चे को बुलाया और खजूरें सारी उसको दी। और अगर वो ये सोचता कि आज तो तू खा ले, आगे से मत करना, तो कभी नहीं जाती, नहीं कर सकता, नहीं जाती। नहीं करता, आ जाने। उसने उसी समय वापस कर दे दी और किसी को वापस करके, और फिर अब क्या, वो निश्चिंत हो गया और सदा की। तो ये क्या कि उसने अंदर भाव उठा, लेकिन उसको प्रॉपरली हैंडल कर लिया। ये उसने अपनी ऑटो सजेशन, अनुप्रेक्षा में क्या होता है, खुद अपने आप को आप सजेस्ट करते हो, अपनी भावों को आप चेक कर रहे हो कि मेरे अंदर ये भाव क्यों आया, कैसे आया। तो कपिल केवली जिस समय वो भाव करते करते पूरा राज्य तक चला गया 2 मास सोने से, तो करते करते जब वहां पहुंच गया, आगे कुछ नजर नहीं आया, तो एकदम भाव विचार आया, अरे जिसने हाथ दिया तो उसका पूरा हाथी खाने को तैयार हो गया। अब चिंतन चला, चिंतन चलते चलते ये अनुप्रेक्षा से चिंतन चल के, ये क्या स्वयं का अवलोकन, अपना अवलोकन क्या कि तेरे अंदर ये भाव क्यों आया, यानी कि इतना लोभ आ गया तेरे में कि तुझे अपने ही अपना सूझ रहा था, वहां उसका नहीं सोच रहा जिसने तुझे कहा कि अच्छा तुझे मांग ले, जितना मांगना, जो मांगना मांगे। वहां से परिवर्तन आए, अनुप्रेक्षा। ये जो परिवर्तन है ना, या तो ध्यान ला सकता है या अनुप्रेक्षा ला सकता है। तो त्याग का भाव, जब कोई व्यक्ति समता भाव से तटस्थ होकर विषय भोग का निरीक्षण करने लगता है, तो उसे भोग के सुख में आकुलता, शांति, उद्वेग, मतलब अगर वो खजूर खाता तो उसको सुख तो मिलता, अगर मन के हिसाब से चलता तो। भोगों के सुख में आकुलता, शांति, उद्वेग, तनाव, जड़ता, उसको सारा ये अनुभव होने लगा, तू किसके पीछे पागल हो गया, तू शहर में आया था, तू ये खजूर के चक्कर में वापस जाकर 4-5 घंटे लगाकर इतनी मेहनत करके, उसके लिए, इन चंद खजूरों के लिए। तो आदि दुखों का अनुभव व साक्षात्कार होने लगता है, अर्थात वह इंद्रिय भोग, विषय कषाय आदि दोष जन्य दुख से बचने के लिए विषय भोगों का, राग द्वेष मोह आदि का दोषों का त्याग करता है। इसका मतलब यह है कि अगर अपने में कभी ऐसा भाव उठे भी, तो अपने आप को आप इस विचार में लाए कि इसको लेकर हम क्या करेंगे। मान लिया किसी की कोई चीज किसी के यहाँ देखी, अब देखकर उसको, इन जनरल क्या होता है कि किसी के यहाँ कोई नई चीज बढ़िया देखी, अगर वो उसको पता कि ये विद इन माई रेंज कैसे आई, मुझे भी एक मंगवा दो। करते बहुत इस हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि उसको इसकी जरूरत नहीं थी, अगर वो ना दिखाई देती तो उसने नहीं डिमांड करनी थी। अब उसको देखते डिमांड आई, इसका मतलब उसकी आवश्यकता नहीं थी। ये मन की बात आ गई कि ये मेरे पास भी होना चाहिए, मेरे पास भी होना चाहिए, और फिर उसको लेकर उसकी प्रॉब्लम शुरू होती। फिर क्या है, उसको करने के लिए मंगवाता है, मतलब ये क्या है कि आपको बिना जरूरत के आपने किसी का देखकर उस चीज को कर लिया। तो जब भी ऐसा भाव उठे किसी की नई चीज देखकर, किसी की ऐसी वस्तु विचार को देखकर, तो अपने आप को देखो कि मैं कहाँ हूं। मुझे जरूरी नहीं कि उसको कॉपी करना, ये मेरे पास भी हो, मेरी परिस्थिति में मुझे इसकी आवश्यकता है या नहीं है, मुझे इसकी आवश्यकता है कि नहीं है। जितना जितना मतलब हमारा सब्जेक्ट क्या है कि सुख त्याग में है, भोग में नहीं है। कम करेंगे, जितना कम करते जाएंगे, सुख त्याग में है। उसे इन सुखों दोषों का त्याग में ही दुख से मुक्ति, शाश्वत शांति व प्रसन्नता का अनुभव होने लगता है। अगर वो इन दोषों को सबको, यानी कि अपने आप चेक करता है, अनुपरीक्षा करता है कि ये मुझे, मेरे अंदर भाव क्यों आया, ऐसा भाव मैंने क्यों करा, किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति को पाने के लिए कि मेरे साथ भी ऐसा हो जाए, मैं भी ये कर लूं, ऐसा तुझे क्यों आया। उसे इन सुखों दोषों के त्याग में ही दुख से मुक्ति, शाश्वत शांति व प्रसन्नता का अनुभव होने लगता है। इस प्रकार पराधीनता, जड़ता, तनाव आदि दुखों से मुक्ति पाने के लिए दोषी को त्यागने से, दोषों को त्यागने से दोषों में कमी आती है। दोषों को त्यागता करें तो फिर आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। ऊपर दोषों की कमी के 3 प्रकार बतलाए गए हैं। उनमें प्रथम प्रकार निमित्त कारणों के अभाव से उत्पन्न हुई दोषों में कमी अच्छी बात तो है, परंतु महत्व की बात नहीं है।
क्योंकि जैसे ही निमित्त मिले कि ये दोष उभर कर भयंकर रूप धारण करने वाले हैं, जैसे कि पेट्रोल के पास आग का निमित्त ना होने पर पानी जैसा शीतल प्रतीत होता है। पेट्रोल पड़ा हुआ है, दूर से पानी की तरह तरल है, परंतु वास्तव में वो पानी नहीं है। उसमें ज्वलनशीलता का गुण ज्यों का त्यों विद्यमान है, जो आग का निमित्त मिलते ही प्रकट हो जाने वाला है। अंदर वो बात है ना, उसने मतलब उसने इच्छाएं जो भाव कर रहा है, तो उसका पेट्रोल तो बन गया अंदर, अब आग मिलने की देर है। तो उसका क्या है, आग मिलते ही वो ज्वलनशीलता उसमें आ जाएगी। दोष से बचने के इस प्रकार की अपनी ओर से कोई प्रयत्न नहीं होता, केवल निमित्तों या साधनों के अभाव से दोष पैदा नहीं होता। दोष से बचने का इस प्रकार में अपनी ओर से कोई प्रयत्न नहीं होता, केवल निमित्तों या साधनों के अभाव से दोष पैदा नहीं होता। दूसरे प्रकार के दोष में के फलस्वरूप मिलने वाले दुख से भयभीत होकर दुख से बचने के लिए दोष को छोड़ा जाता है। ये पहले प्रकार के दोष से विशेष अच्छा है, पहले वाले से ये अच्छा है। कारण है कि इसमें अपनी ओर से दोषों को छोड़ने का प्रयत्न होता है तथा दुख के भय से दोष सेवन का त्याग किया जाता है या व्रत नियम लिया जाता है। उसमें दोष छोड़ने का पुरुषार्थ है, फिर भी इसका महत्व नहीं है, क्योंकि इसमें भी दोष को बुरा नहीं समझा जाता। इस स्थिति में दोष छोड़ने वाले व्यक्ति के हृदय में दोष सेवन करने का समय मिलने वाले सुख का संस्कार ज्यों का त्यों विद्यमान रहता है। उसे दोष का सेवन सुखद ही लगता है, उसे लग रहा तो सुखद ही लग रहा है अंदर भाव। जब उसने त्याग कर दिया तो फिर तो नहीं, जिसमें दोष छोड़ने का, ये तो इसमें दोष छोड़ने पुरुषार्थ है, फिर भी उसका महत्व नहीं, उसको महत्व नहीं पता। किसी ने कहा छोड़ दे, छोड़ दिया। अब महत्व नहीं पता कि ये क्यों छोड़ा। अगर महत्व थोड़ा होता, अब जैसे हम कई बार जैसे कई बार होता था ना, ये मिठाई खाना छोड़ दे, तो भाव क्या आता था अंदर से, क्यों मिठाई खाना छोड़ दे, तो इतनी अच्छी लगती है उस मिठाई को, आती है जगह जगह से आती है, तो मिठाई खाना तो अच्छा लगता है ना, मिठाई खाना क्यों छोड़े। जब जब करते करते ये पता चला कि अगर हम मिठाई खुला रखा हुआ है हमने, तो मान लिया हिंदुस्तान में है, हिंदुस्तान में कई लाख हलवाई, और वो हलवाई जो है भट्टी जलाते हैं, चाशनियां बनाते हैं, मक्खियां और चींटियां मरती हैं उसमें, और आप खुले हो मिठाई के लिए। तो इसका मतलब यह है कि वो दोष आपके ऊपर आ रहा है, वो जो उनके यहाँ रंग श्रम हो रहा है, जिस तरह हो रहा है, भट्टियां जल रही हैं, और वहां पर हलवाई की दुकान पे मक्खी चींटी ये सारे होते हैं, और उनकी हिंसा भी होती है। मतलब और चीजें बनाने में तो हिंसा है ही है, मतलब ये ऊपर से जीवों की, तरस जीवों की हिंसा हो रही है, और या उसके तुम फिर आए इतनी तो मिठाई खाते नहीं, तो फिर उसका क्या करें कि मिठाई का त्याग कर दे। नंबर वन कि भाई इतना सारा दोष कर लो, मिठाई का क्या, कि महीने के अंदर 2-4 पीस खा लिए, मैरिज के सीजन में कभी खा लिया, बाद में मिठाई तो नौकरों को उनको दी जाती है, बाकी काम करने वालों, फ्रेश के अंदर होता है 1-1, 2-2 पीस खाते हुआ। फिर ये हुआ कि मिठाई त्याग करने में ही फल है, इसमें अपना दोष क्यों ले, जो कभी कभी खाना है, कौन सा रोज की जैसे हमारा खाना है ऐसा थोड़ी है ये बात अंदर आ गई, समझ आ गई। फिर मान लिया उसके अंदर कमजोरी है थोड़ी सी, तो उसको ये प्रपोजल दे दिया कि तू एक हलवाई रख ले जो घर के पास, जहां से कभी कभी आ जाती है चीज, बाकी सबका त्याग कर दे। ये दूसरा। एक होता है कि घर में बना लो। हाँ, अब जैसे कोई लेडी है तो अपने मायके का और ससुराल का, वहां के एक एक हलवाई को छोड़कर जहां से मिठाई आती है, अब लुधियाना से मिठाई आएगी तो खुशी राम की आएगी या कोई और आजकल समझ है उसकी आएगी ना, तो उसको ही खुला रख लिया, तो बाकी को छोड़ दिया। ये तो है गलियारा रखना। पर जिसके मन में भाव आ गया कि इसके कारण डायबिटिक भी होता है, आदमी मिठाई खाने से क्या है शरीर के अंदर है, इसको छोड़ो, कर्म भी बंधते हैं और शरीर के लिए भी नुकसान, धर्म के अकॉर्डिंग है, तो मिठाई त्याग कर दो। तो फिर जब हमने, मैं इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल लेता हूँ, हमने जब त्याग करा इनका, तो उसके त्याग करने के बाद वो महसूस ही नहीं हुआ। फिर आचार्य भगवान ने कहा कि भाई घर की तो घर की रख लो। मतलब मैं कह रहा हूँ ये जो है ना, ये जब तक समझ नहीं आती, ये बात हो रही है, आपने उसके पीछे बैकग्राउंड सारी समझकर और फिर त्याग किया है, फिर त्याग किया।
उसने कहा उसने भारत मिठाई साहब, का कर। हाँ जी। भारत साहब, एक इसके ऊपर एक प्रश्न है, उसको थोड़ा सा आप क्लैरिफाई हाँ करिए। तो हाँ। ये जिस तरीके से मिठाई का त्याग किया, अब ये किया तो हमने अपने शरीर के लिए कि भाई शरीर स्वस्थ रहेगा और डायबिटिक नहीं होंगे, तो इसके पीछे कोई धर्म भावना तो नहीं हुई? नहीं, दोनों चीजें हैं। दोनों बातें समझनी है आपने। पहली बात जो आपको समझाई वो तो धर्म से समझाई ना, कि जो हिंसा हो रही है जितने हलवाई को, ये तो बात को समझ में आ ही रही है। ये अच्छा, तो ठीक है महाराज साहब। ये तो हमारा उसकी ये चीनी बनाने में भी तो बड़ी भयंकर हिंसा है। हाँ, उसकी मिठाई जी जी जी। वो सारा ही है। चीनी बनाने उसकी में भी है और फिर हलवाई के काम में भी है। हाँ, सारी जी है। जी जी। तो हलवाई के काम में कितनी हिंसा है, कितने जीव मरते हैं उसके जब बनते हैं। भट्टी कैसे बनाता है तो उसका अपनी पसीना उसी में जाता है। हाँ, वो सारा वो चीजें अलग है। मतलब सारे, मतलब वो चीज जो है ना, क्या है कि आपकी रसनेंद्री पुष्ट हो रही। देखिए, उसकी मिठाई के अंदर चीजें जैसे मैदा है। मैदा पेट को बहुत नुकसान देता है। लेकिन मैदे के अंदर क्वालिटी क्या है, जब ये फ्राइड होता है, तला जाता है, इसके भटूरे बनते हैं, ये बनते हैं, लोगों की टेस्ट जो है वो चपाती से तो ज्यादा स्वाद लगता है। लेकिन उसके डाइजेशन में कितना जोर लगता है शरीर के अंदर, उस बारे में। फिर ये मैदा जो है वो आंतों से चिपकता है। मतलब अगर आप धर्म का भी जान लो, मान लिया धर्म की बात करें, मैं दोनों बातें इसलिए कर रहा हूँ। कोई कई लोग होते हैं वो धर्म को कुछ नहीं समझते, उनको ऐसे समझाना पड़ता है कि ये आंतों पे स्टिक करता है। मैदा शरीर के लिए बहुत खराब चीज है, मैदा नहीं खाना चाहिए। अब तभी इन्होंने आजकल जो नूडल्स है और वो पास्ता आ रहे हैं वो सूजी के आ रही हैं। हाँ, लिखा होता है सूजी से मेड है। मतलब वो मैदा जो है वो खराब कर रहा है, आपकी आंतों को खराब करता है मैदा जो। ये प्रमाद लाता है मैदा को। मैदे की जो जैसे, और क्या है कि जैन समाज में पूरी खाना तो बहुत ज्यादा है। हर संडे का, आज संडे है तो वो बहुत लोग पूरी खाने गए हैं, वो पूरी खा रहे हैं, पूरी खा रहे हैं। और वो कितनी कितनी खराब है, मैदे के कारण फ्राइड घी अंदर जा रहा है, शरीर को कितना नुकसान कर रहा है, नहीं है ध्यान। अब फिर क्या होता है, जब शरीर खराब होता है, बाद में जो उम्र में बड़ी साधना करने के लिए तैयार होते हैं, साधना नहीं होती, फिर बैठा नहीं जाता, आंतें ठीक नहीं, पेट ठीक नहीं। देखिए, शुरू में अगर आपने, अगर वो चीजें संभाली हुई है, तब आप बड़ी उम्र में भी दीक्षा ले सकते हो। अगर आपने कंट्रोल कर अपना जीवन जिया है, आपको कोई दिक्कत नहीं। किसी स्टेज पर भी जीवन के किसी एंगल के ऊपर आप कभी मर्जी जो है ना, एक तरफ से दूसरी उधर स्विंग कर दो, उस साइड पे आप जंप कर सकते हो कि मेरा शरीर ठीक है, सब कुछ ठीक है, दुनियादारी में जो कर लिया, अब मैं अपना जीवन का कल्याण कर लेता हूँ। ये भाव आता है ना, ये बात समझ में आ रही है ना। तो ये इसका मतलब है कि इसको दोनों एंगल से समझना है। कुछ लोग ऐसे हैं, बच्चे हैं, बच्चे को कैसे समझाओगे, उसको पेट खराब, ये खराब, ऐसा समझाते हो। जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है फिर धर्म से भी समझाया जा सकता है। पर दोनों चीजों से समझाना है कि ये मेरी रसनेन्द्रिय को पुष्ट करता है, और रसनेन्द्रिय के कारण बाकी इंद्रियां सबको, सब सारी इंद्रियां खराब होती हैं। अगर रसनेन्द्रिय पुष्ट हो रही है तो बाकी सब सब खराब। ये तो हमने देखा है कि जैसे हमारे यहाँ शास्त्रों में विगे मना किया है। विगे त्याग कराने का पर्पज यही है। कितना छूट गया पता कितना नहीं। छूट गया विगे के कारण। आपने विगे छोड़े हैं तो विगे छोड़ा, चीनी छोड़ दी, ये सारा छूट गया जो है। अब इससे क्या है, विगे के कारण आपको कोई खाने का मन थोड़ी करता। अब अब जो फिर ट्रायल जो होता है कि आदमी सोचता है, हमको कोई 10-12 साल पहले कहता कि घी, तेल, दूध, दही छोड़ दो और इसके इसके बिना रोक टोक, ये कोई जीवन है। लेकिन अब समझ में आया कि सब कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। अब बिना घी के, बिना तेल के, बिना दूध के, बिना दही के, बिना चीनी के भोजन आ रहा है, ठीक है, और बड़ा आराम से पच भी रहा है, ठीक भी हो रहा है। तो दिक्कत क्या है, इसका मतलब ये रसनिंद्री की बात है ना। अच्छा, रसनिंद्री की बात यह कि उधर इच्छा नहीं है ना, वो जो खा रहे हो वही ठीक लग रहा है। तो हमने कई बार देखा कि हमारा जो भोजन हमारे बचा होता है, वो जो आता है ना, वो कहते कैसे खाते हो, मैंने कहा ये लेके देखो थोड़ा थोड़ा। वो खाते हो, करे ये खाया जा रहा है। तो ये मतलब, उससे अच्छा होता है। हाँ, तो ये समझना। अब आप खा रही हो ना यही, तो आपको लगता है ना कि केक कितना कंफर्टेबल हो गया है। काम से बचे हुए। हाँ, क्योंकि वह उस सुख का भोग करना हृदय से चाहता है, अतः उसे दोष सेवन करते समय समय जो सुख मिलता है उसका त्याग अभीष्ट नहीं है, प्रत्युत इष्ट ही है। बल्कि वो क्या, उसके लिए इष्ट ही है।
यदि ये दुख ना मिलते हो तो सुख पाने या भोगने के लिए उस दोष का सेवन करने को उद्यत रहता है, क्योंकि वो इस प्रकार उसको दोष नजर, उसको खुद समझ आना चाहिए अपनी बुद्धि से कि हाँ, और वो चीज उसको अपील करनी चाहिए। जिसको अपील नहीं करती समझो उसके अंदर भाव है। एक आदमी प्रैक्टिकल उस वे में जा रहा है कि भाई इसको छोड़ना चाहिए। अब मुझे ये बताइए, अब जितने लोग ऑनलाइन चल रहे हैं, अब ये मिठाई छोड़ने का किसी का भाव हो रहा है कि मैं छोड़ दूंगा सुनने के बाद? महाराज जी छोड़ी थी, लेकिन कोई थोड़े नहीं। टाइम के लिए। नहीं नहीं, घर की मिठाई खा सकते हो, घर में महाराज हलवा जी बना पांच है। सात चीजें छोड़ दे। हाँ जी। महाराज जी 5-7 चीजें छोड़ देते हैं। नहीं नहीं, छोड़ने की मतलब छोड़ना क्यों है, कोई जरूरी थोड़ी है, महाराज के लिए थोड़ी छोड़ना है, ये आपने नहीं अपने लिए महाराज जी छोड़ना है। नहीं ये भाव यही अच्छा बस। है महाराज जी। नहीं नहीं, यही यही देखना चाहता था कि हाँ, ये तो अभी ताजा ताजा बताया, तभी एकदम इष्टम भाव, नहीं तो उसके बाद में कहाँ जाएगा भाव, नहीं है। छोड़िए, मैं वो मेरा पर्पज वो नहीं था। मैं देख रहा था कि कोई कहे हाँ जी मैं करने को तैयार हूँ, नहीं है। गुरुदेव 5 साल से छोड़ रखी हाँ है महाराज सारी जी मिठाई। करे हुए नहीं, हैं। जिसने छोड़ रखी है वो तो बात अलग है। मैं कह रहा हूँ इसको सबने छोड़ी हुई है। गुरुदेव जी, हाँ? गुरुदेव, हाँ मेरा घर की मिठाई के अलावा बाजार का त्याग करा दीजिए मिठाई का। महाराज जी मेरा भी हाँ जी, धारणा। गाजियाबाद। आप घर का हलवा, गुरु जी, सेमिया, कुछ कुछ भी खाइए घर के ऊपर बना हुआ। घर की बनी हुई मिठाई, खीर है, फिरनी है, इतनी मिठाइयाँ हैं और घर पे बन जाती हैं। लोगों ने इतनी इतनी मिठाइयाँ हमें खिला दी हैं। आप ये समझिए, संदेश खिला दिए, पता नहीं क्या क्या खिला दिया। छाछ को छान कर उसका अंदर से करके उसके अंदर श्रीखंड, श्रीखंड। उसमें खजूर मिलाकर श्रीखंड बना के खिला दिया, पारना करा दिया श्रीखंड से। खजूरों को आके मैश करके मिलाकर और श्रीखंड बना के पारना करा दिया। तो 2 जनों ने तो करा। चलिए, गुरु जी मेरे भी मन में आया था जब आप पहले बता रहे थे अच्छा, कि मतलब डॉक्टर हाँ अमिता जैन ने कर लिया और सुषमा जी गाजियाबाद से इन्होंने कर लिया। ठीक है, चलो बढ़िया। महाराज जी अब मेरे करे हुए आज हैं। का आज का जो लेक्चर है ना सफल हुआ। नहीं गुरु जी मत्स्य भगवान आशीष बोल रहे हैं गुरु जी। मेरे मन में भी पहले ही ये चीज आई थी, घर की मिठाई छोड़ के बाकी मिठाइयाँ अब जो है आज से त्याग प्रयास करेंगे। हाँ, नहीं तो करा दूं आशीष आपको बोल नियम। जी बिल्कुल। हाँ, धारणा प्रमाण देख लीजिए, कानपुर भी पहुंच गया। तो ये आशीष शुक्ला जी है और समझ कर रहे हैं। देखिए ऐसा है कि ये क्या होता है, मैं कह रहा हूँ ये भाव आना चाहिए। जब कोई बात आपकी समझ में आ रही है तो आपकी संकल्प शक्ति पर मजबूत होती है। इसमें सिर्फ वो नहीं चाहिए छुट्टी, आपको संकल्प बिल्कुल करने का ठीक है। भाव आया, अपने आप को बदलने का भाव आया। ये चेंज जो आप में आ रहा है ना, कि किसी अच्छी चीज को सुनकर आया कि ठीक है मैं ऐसा करूंगा, ये बहुत उत्कृष्ट भाव है। मैं उसको, जी वो मिठाई मिठाई की बात छोड़ता हूँ, ये आपकी आत्मा में जी वो गुण आ गया कि किसी चीज को देखकर संकल्प करके और उसको पूरा निभाना। और मैं समझता हूँ इतनी मिठाइयां हैं जो घर पे बन सकती हैं, यहाँ तक कि गुलाब जामुन तक भी बन जाती है। हाँ, सारी मिठाई जो हलवाई के यहाँ बनती है, ये बिना रंग श्रम के बनेगी, लिमिटेड क्वांटिटी में बनेगी, पूरी देख रेख से बनेगी। आपने छोड़ दिया ना तो आपके घर वाले बना बना के खिला देंगे आप। क्योंकि इस प्रकार दोष भीतर में जो का त्यों विद्यमान रहता है। ये दोष केवल दबता है, मिटता या क्षय नहीं होता। अब आपने समझा है ना, तो ये दोष दबा नहीं, आपने बुद्धि के स्तर पर ज्ञान पूर्वक आपने लिया है और सोच समझ के लिया है। तो इससे ये आज से आपका जो है ना, आपकी संकल्प शक्ति, आपका समझो कि एक आपका मुक्ति के मार्ग में एक और पॉइंट जुड़ गया। तीसरे प्रकार में दोष जन्य सुख में पराधीनता, जड़ता, नश्वरता, नीरसता आदि दुखों का अनुभव करना, दोष की यथार्थता को समझना है। अतः इन दुखों से बचने के लिए त्याग किया जाता है, दोष के प्रति अरुचि हो जाती है। अब आपको मिठाई देखोगे ना सामने आएगी, जिन्होंने नियम लिए हैं अभी, वो उनको अरुचि हो जाएगी कि जो है कि नहीं नहीं अपने को नहीं खाना। उसे दोष असह्य हो जाता है, फलतः दोष से मुक्ति पाने में ही अपना कल्याण समझता है। उसके हृदय में दोष के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता।
उसके हृदय में दोष की जड़ उखड़ जाती है, अर्थात दोष का क्षय हो जाता है। मतलब आपकी संकल्प शक्ति बढ़ गई है, ये पहला संकल्प है ना। यही हमने देखा था जब हमने आलू का त्याग किया, आलू के बाद में मूली गाजर किया, तो देखा कुछ भी नहीं, पहले लगता था भारी और फिर हो गया, तो उस समय हो गया। तो दीक्षा से पहले कितने सालों से हो गया। निमित्तों के अभाव के कारण दोषों से बचने मात्र नरक के दुखों से बचाव होता है। यही कारण है कि केंद्री देवेंद्री आदि अविकसित प्राणी नरक में नहीं जाते। असंगी पचेंद्री पहली नरक के चौथे पाथड़ तक ही जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में निगोद अवस्था में जीव अनंत काल चक्र तक रहा है। यही खत्म करते हैं। तो हाँ हो गया। चलिए, हमें पता चला हमारी क्लास में 3 महारथी तो हैं। बाकी भी धीरे धीरे सोच के हो जाएंगे। कई कई लोग जल्दी में डिसीजन नहीं ले पाते, आराम से सोचेंगे, फिर उसके बाद में बस अपने आप को बदलना चाहिए। यहां तक मैं कहता हूं। अब दूसरे स्टेप पे आ जाइए। किसी एक हलवाई की जो घर के पास से ज्यादा मिठाई आती वो, एक जहां से आपकी ससुराल या मायके से आती है वो, उसको रखकर बाकी सबका तो त्याग करिए। महाराज जी यही भाव मेरे मन में भी आया। हाँ जी। यही भाव आया कि एक एक रख लेंगे तो और आप बाकी तो, बच तो गए। आप ऐसे ही कर लो ना, 3 हाँ के जी। 4 हो जाएंगे। और आज के लिए तो बाहर की मिठाई का त्याग ही है, ऐसा भाव आया। तो जब एक एक हलवाई रख के छोड़ते हो, हाँ जी धारणा प्रमाणे। गुरु जी, इनका मेरा भी त्याग करवा दो। हाँ जी। हाँ जी। धारणा प्रमाणे एको श्री। तो ये आप जो है ना, अब आप देखेंगे अपनी जामुन मिठाई गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लुगुत्मा अरिहंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा साहू लुगुत्मा केवली पनतो धम्मो लुगुत्मो। चत्तारि शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि केवली पणत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। ये 4 शरणें दुख हरने और न शरणा कोई, जो भव प्राणी करे आचरण उसका अजर अमर। जैन